स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो पंच परगनिया के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने पंच परगनिया सिलेबस के अनुसार जो चैप्टर वाइज स्टडी शुरू किया था उसका आज 6वां चैप्टर होगा। इससे पहले हम लोगों ने 5 चैप्टर को ऑलरेडी देख चुका था। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज की इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये हमारा पंच परगनिया का सिलेबस है जो कि जेएसएससी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ये मेनली ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, लेकिन सभी प्रकार के परीक्षाओं का सिलेबस लगभग सेम होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। और ग्रामर का जो सिलेबस है वो सभी परीक्षाओं के लिए बराबर होता है। तो इसीलिए हम लोग कॉम्बिनेशन में पढ़ रहे हैं सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, एक्सिस कांस्टेबल, जेटेट, एसआई, किसी भी प्रकार का प्रिपरेशन कर रहे हो। आज का ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप अपना सिलेबस से मिला लीजिएगा। ग्रामर का जो सिलेबस है वो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए बराबर है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कौन कौन सा चैप्टर देख चुका था। हम लोगों ने संज्ञा पढ़ चुका था, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य, इन सारी चीज़ों को देख चुका था। और हम लोग तीनों ही प्रकार के व्याकरण के अनुसार पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपको पंच परगनिया में 3 व्याकरण का स्टडी करना है, करमचंद आहिर, परमानंद महतो और चंद्रमोहन महतो, क्योंकि तीनों ही प्रकार के व्याकरण से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। इसीलिए हम लोग तीनों ही प्रकार के व्याकरण को साथ में लेकर के चल रहे हैं। अगर आपने बुक से पढ़ लिया है या फिर पीडीएफ से पढ़ लिया है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया है, तो फिर भी आज की इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ में आपको बताते हुए चलूंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में बनने की संभावना है, ठीक है। अगर आपको बुक्स के पीडीएफ चाहिए, अभी तक आपने बुक नहीं खरीदे हैं या फिर कुछ बुक्स आपका छूट गया है, मार्केट में नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एक बुक्स का प्राइस आपको 200 से 300 मार्केट में लगता है, ठीक है। टोटल 30 बुक्स अगर खरीदने चाहेंगे तो 6000 प्लस आपको लगेंगे। इसीलिए मैंने सभी स्टूडेंट को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने पीडीएफ ले लिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम आईडी का आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर जाकर के सर्च कीजिएगा @bound2education, ठीक है। @bound इस प्रकार का टूल लिखिएगा, @bound2education में सर्च कीजिएगा, जाकर के बोल दीजिएगा कि पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। एक ऑफर है आपके लिए, 250 रुपीज़ में मैं आपको 30 बुक्स के पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। 30 बुक्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जो कि आप मार्केट में अगर खरीदने जाते हैं बुक तो 6000-7000 रुपया आपको कॉस्ट पड़ जाएंगे। तो अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। 250 में आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में काल से संबंधित हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षा में बनेंगे। तीनों ही प्रकार के व्याकरण के अनुसार आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, अर्थात कि करमचंद आहिर, उसके बाद चंद्रमोहन महतो और परमानंद महतो, क्योंकि तीनों ही प्रकार के व्याकरण से क्वेश्चन रहेंगे काल से संबंधित। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग काल को देखते हैं करमचंद आहिर के अनुसार, उसके बाद चंद्रमोहन महतो, उसके बाद परमानंद महतो के अनुसार देखेंगे। तो काल को सबसे पहले याद रखेंगे बेरा कहा जाता है, ठीक है। बेरा कहा जाता है पंच परगनिया में। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पंच परगनिया में काल को क्या कहा जाता है, याद रखेंगे बेरा। देखते हैं, काल काके कोहल जायला, क्रिया कोरेक चाहे होएक महान जे सोमोय लागेला सेटाके काल कोहल जायला। ये परिभाषा दिया गया है करमचंद आहिर के अनुसार। परिभाषा सभी में बराबर है, आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा उसके भेद में, ठीक है। तो चलिए सारी चीज़ों को क्लियरली जानते हैं। परिभाषा में हम लोग को कहा जाता है, परमानंद, माफ कीजिएगा, करमचंद आहिर के अनुसार, ये व्याकरण है करमचंद आहिर के अनुसार, इसे याद रखेंगे। क्रिया कोरेक चाहे होएक महान जे समय लागेला सेटाके काल कोहल जायला। क्रिया करने या फिर होने में जो समय लगता है उसे को हम लोग काल कहते हैं। उदाहरण सबसे इंपॉर्टेंट है, उदाहरण को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि गुरुवारी आयला, तो यहाँ पे क्रिया का रूप आयला है। इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो भी क्रिया के रूप में आयला, जायला, खायला इस प्रकार का रहता है तो वो वर्तमान काल में होता है। एखोन आए क्रिया होते हैं, अभी आने का क्रिया हो रहा है, अर्थात कि अभी काम चल रहा है, इसे हम लोग वर्तमान काल में कहेंगे। फागु आय रोहे, यहाँ पे आय रोहे से हमें पता चल रहा है कि ये काम पूरा हो चुका है, अर्थात कि ये काम पूर्ण हो चुका है, पास्ट में ही, भूतकाल में ही काम पूर्ण हो चुका है। बसंती आय, अर्थात कि बसंती अभी तक आई नहीं है, बल्कि भविष्य में वो आएगी। तो इन सभी चीज़ों से हमें
किसी समय विशेष का पता चल रहा है कि समय अभी होगा, अर्थात कि काम अभी होगा, कि हो चुका है, कि भविष्य में होगा। इसीलिए इन सभी चीज़ों को हम लोग काल कहते हैं। ठीक है, तो काल के बारे में आप सभी को मालूम हो गया। चलिए भेद को देखते हैं। ठीक है, काल केर कोयटा भेद होइला, ये भेद बताया गया है हमारे लेखक करमचंद आहिर के अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, वर्तमान काल क्रिया के जे रूपटाय पता चलेला जे काम एखन होते हैं सेटा के वर्तमान काल कहल जाएला। अर्थात कि क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि काम अभी हो रहा है उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि श्यामा पढ़ेला, विजया लिखेला। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे जैसे कि पढ़ेला, लिखेला, इससे आपको पता चल रहा है कि जो काम है वो अभी हो रहा है, अर्थात कि ये वर्तमान काल का उदाहरण है। हालांकि वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है भूतकाल। क्रिया के जे रूपटाय पता चलेला जे काम पूरा होलोक उठा के भूतकाल कहल जाएला। अर्थात कि क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि काम हो गया है उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। अर्थात कि काम पूर्ण हो चुका है, भूतकाल में ही, पास्ट में ही जो चीज़ हमारा हो चुका है उसे हम लोग भूतकाल कहेंगे। जैसे उनकी प्रताप पढ़लोक, अर्थात कि प्रताप पढ़ चुका है। ठीक है, माफ कीजिएगा, प्रताप पढ़ा। ठीक है, तो उसे हम लोग भूतकाल कहेंगे। जैसे कि विद्यासागर लिखलोक। ठीक है, ये इसमें जैसे कि पढ़लोक, लिखलोक, इसमें आपको सभी को पता चल रहा है कि जो काम है वो हम लोग का खत्म हो चुका है पास्ट में ही, तो उसे हम लोग भूतकाल कहेंगे। आगे हम लोग जब इसका भेद देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। भविष्यकाल। क्रिया के जे रूपटाय पता चलेला जे एखन काम नी होय रहे लेकिन होय सेटा के भविष्यत काल कहल जाएला। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि अभी काम नहीं हुआ है बल्कि भविष्य में होगा उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कि संजय पढ़ी, विजय लिखी, अभय सीखी, इन सबको भविष्यत काल कहते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना क्रिया का रूप किस प्रकार से बदल रहा है। ठीक है, क्योंकि क्रिया का रूप पे ही सारा खेला है। क्रिया के रूप से ही आप जान पाएंगे कि कौन सा काल है। और आपका क्वेश्चन में काल पहचानने का भी क्वेश्चन रहता है कि कौन सा काल में आपको लिखना है, या फिर काल परिवर्तन करने के लिए भी कहा जा सकता है कि वर्तमान काल है उसको भविष्य काल में आप कैसे बदल सकते हैं, भविष्य काल को वर्तमान काल में या फिर भूतकाल में किस प्रकार बदल सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग काल परिवर्तन का वीडियो क्लास किए थे, उसमें हम लोगों ने समझा था। उस प्रकार का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे। जैसे कि वर्तमान में पढ़ेला, लिखेला है, भूतकाल में किस प्रकार है, पढ़लोक, पढ़ेला का पढ़लोक हो जाता है, लिखेला का लिखलोक हो जाता है। तो इससे आप सभी को पता चल रहा है कि भूतकाल और वर्तमान काल में क्या अंतर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, वहीं भविष्य काल में पढ़ेला का पढ़ी हो गया, लिखेला का लिखी हो गया। तो यहाँ पे भविष्य काल में याद रखेंगे पढ़ी, लिखी, खाई, ये सब भविष्य काल है, अर्थात कि काम अभी तक नहीं हुआ है, भविष्य में जाकर के काम होगा। ठीक है, भेद में चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल पढ़ा, तो इन सब का भेद देखते हैं। सबसे पहले वर्तमान काल को देख लेते हैं, उसके बाद भूतकाल को देखेंगे। तो वर्तमान काल का 3 भेद होता है, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। इन तीनों ही में किस प्रकार का अंतर है चलिए जानते हैं। और याद रखेंगे ये जो भेद है ये करमचंद आहिर के अनुसार है, क्योंकि आप जाकर के परमानंद महतो या फिर आप चंद्रमोहन महतो का व्याकरण जब पढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, हालांकि नीचे उस समय देखेंगे कि भेद में ये लोग का अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो ये जो भेद है ये करमचंद आहिर के अनुसार दिया गया है। वर्तमान काल के 3 भेद, सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। इसे याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। सामान्य वर्तमान काल जानते हैं क्रिया के जे रूपटाय पता चलेला जे काम के एखन होए बारे सामान्य रूपे पता चलेला सेटा के सामान्य वर्तमान कहल जाएला। अर्थात कि क्रिया के जिस रूप से हमें काम के सामान्य रूप से वर्तमान में होने का पता चलता है उसको हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि बिसोला बेसे काम करेला, मोगरी दोम खाटेला, सुकरा धान पीटेला, सुफल माछ धोरेला। तो जहाँ भी आपको कोरेला, खाटेला, पीटेला, धोरेला, इन सब का आपको मिलेगा, पढ़ेला, लिखेला, तो इन सब से आपको पता चल रहा है कि सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल में
इस प्रकार का क्रिया रहेगा, कोरेला, खाटेला, पीटेला, धोरेला। ठीक है, तो इन सबको याद रखेंगे। डायरेक्टली इसी एग्जाम्पल से आपका आने वाले परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा। तत्कालिक वर्तमान काल में हम लोग जानते हैं, तत्कालिक वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जे रूपटाय पता चलेला, जे काम एखनो होते हैं सेटा के तत्कालिक वर्तमान काल कोहल जायला। अर्थात कि क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि काम अभी भी चल रहा है, मतलब काम खत्म नहीं हुआ है, सामान्य रूप से नहीं पता चल रहा है, अर्थात कि आप अभी भी काम कर रहे हैं। जैसे कि ये तो माटी कोड़ोते हैं, मिनी माटी बोहोते हैं, सोचारी धान घाटोते हैं, सूलो कांदोते हैं। कांदोते हैं, घाटोते हैं, कोड़ोते हैं, बोहोते हैं, ये सब जो है इससे पता चल रहा है कि तत्कालिक वर्तमान काल है, अर्थात कि अभी भी काम चल रहा है। जैसे कि सूलो कांदोते हैं, अर्थात कि वो रो रही है, अभी वर्तमान में वो रो रही है, मतलब अभी भी वो रो रही है। ठीक है, तो तेहें जहाँ पे आपको दिख रहा है वो तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। 2-3 बार एग्जाम्पल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तत्कालिक याद रखेंगे, अभी भी हो रहा है। तत्कालिक माने तत्काल जो चीज़ हम लोग करते हैं, अर्थात कि अभी भी वो चल रहा है। ठीक है, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पे कोड़ोते हैं, बोहोते हैं, घाटोते हैं, कांदोते हैं, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा अच्छे से। कोड़ोते हैं, बोहोते हैं, घाटोते हैं, कांदोते हैं, इस प्रकार का जो क्रिया का रूप होगा वो तत्कालिक वर्तमान काल में होगा। संदिग्ध वर्तमान काल, जे कामटा एखन होते हैं इटाई संदेह आहे से कालटाके संदिग्ध वर्तमान काल कोल जायला। अर्थात कि जो काम के अभी हो रहा है उसमें संदेह है, अर्थात कि वो हो भी सकता है, 50-50 चांसेस है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का अगर आपका संदेह होता है तो उसे हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उनकी कोटाब बूढ़ी घुरोत होई, थुगुल बूढ़ा गोरु धोत होई, नारियल धान मिसोत होई। तो यहाँ पे आप सभी को दिख पा रहा होगा कि संदिग्ध वर्तमान काल में लास्ट में होई होता है, जैसे कि घुरोत होई, धोत होई, मिसोत होई। तो इससे आपको पता लगाना है कि संदिग्ध वर्तमान काल है, अर्थात कि उसको 100% नहीं पता है कि वो चीज़ हो रहा है। ठीक है, उसमें संदेह हो है, अर्थात कि जैसे कि नागरियाइन धान मिसोत होई। ठीक है, तो यहाँ पे संदेह है कि धान मिस हो रहा है या फिर नहीं मिसोत होई, अर्थात कि वो काम हो भी रहा है। जैसे कि खेलोत होई। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, खेलोत होई, अर्थात कि खेलोत होई वो खेल भी रहे हैं या फिर नहीं रहे हैं, आप अनुमान लगा रहे हैं, वो चीज़ कंफर्म नहीं है, उसे हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो जहाँ पे खेलोत होई, घुरोत होई, धोत होई, मिसोत होई, इस प्रकार का आपको मिल जाएगा। जैसे कि लिखोत होई, लिखोत होई, कांदोत होई, कांदोत होई, इस प्रकार का जहाँ भी आपको देखने को मिलता है वो संदिग्ध वर्तमान काल है। चलिए एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। संदिग्ध वर्तमान का सामान्य वर्तमान काल, अर्थात कि उसका अंत में कोरेला, पीटेला, खाटेला, लिखेला, खेलेला, तो ये सब होगा सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, तत्कालिक वर्तमान काल, अर्थात कि तेहें रहेगा, कोड़ोते हैं, बोहोते हैं, घाटोते हैं, कांदोते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल में होई रहेगा लास्ट में, जैसे कि घुरोत होई, धोत होई, मिसोत होई, खेलोत होई, लिखोत होई, उसमें संदिग्ध वर्तमान काल आप याद रखना है। ठीक है, अब चलिए भूतकाल को देखते हैं, भूतकाल के कितने भेद हैं और आप भूतकाल को किस प्रकार याद रख सकते हैं, सभी चीज़ों को देखते हैं। तो करमचंद आहिर के अनुसार भूतकाल के 6 भेद होते हैं, याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। और पूछा गया क्वेश्चन है कि करमचंद केर अनुजाई, डॉक्टर करमचंद आहिर केर अनुजाई भूतकाल केर कोईटा भेद होइला। तो याद रखेंगे, छोटा भेद होइला, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मजबूत भूतकाल। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं सामान्य भूत किसे कहा जाता है। जे क्रिया टाकेर बारे सामान्य रूपे पूरा होल जानकारी मिलेला से काल टाके सामान्य भूतकाल खोल जाएला। अर्थात कि जिस क्रिया से सामान्य रूप से किसी काम के हो जाने के बारे में हमें पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के रूप पे ध्यान दीजिएगा, क्रिया के रूप को अगर आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका काल से संबंधित हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं काल से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य ही रहेंगे, तो इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। सामान्य भूतकाल में एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि गेलोक, लिखलोक, कुदलोक, आलोक। ठीक है, तो ये सब से आपको पता चल रहा है कि सामान्य भूतकाल में कैसा होता है। गेलोक, लिखलोक, पढ़लोक, कुदलोक, कांदलोक, इस प्रकार का अगर आपका क्रिया का रूप होगा तो उसमें आपको समझ जाना है कि सामान्य भूतकाल है। ठीक है,
आसन्न भूतकाल अर्थात की क्रिया के जे रूपटा काम पूरा होलटा मालूम होइला लेकिन काम के एखन एखन पूरा होए पता चलेला उ कालटा के आसन्न भूतकाल कहल जाएला। आसन्न भूतकाल अर्थात की क्रिया के जिस रूप से काम के होने का तो हमें पता चल रहा है लेकिन वो अभी अभी पूरा हुआ है ऐसा हमें पता चल रहा है, उसे हम लोग आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्रिया के रूप देखते हैं, आय आहे, निदाय आहे, देयिक आहे। तो यहाँ पे आसन्न भूतकाल का अंत में आहे रहता है। आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको याद रखना है। आसन्न अर्थात कि यहाँ पे आ है तो इसका लास्ट में भी आहे रहेगा, ठीक है। आ से आहे, आ से आसन्न, तो थोड़ा सा रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं अगर आपको याद रखना है। आ से आसन्न, आ से आहे। तो आसन्न भूतकाल में आपको पता चल रहा है कि बिमला आय आहे। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी लगाइएगा क्योंकि आहे दूसरा चीज में भी रहता है, ठीक है। पंच परगनिया में ऐसा नहीं है कि केवल आसन्न भूतकाल में ही रहेगा। आगे और भी एग्जाम्पल आपको मिलेगा, उसे भी देखेंगे। बिमला आय आहे, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता चल रहा है कि बिमला के आने का काम तो पूरा हो गया है लेकिन वो अभी अभी आई है, ये चीज़ हमें पता चल रहा है। जैसे कि संज्योति निदाय आहे अर्थात कि अभी अभी सोई है। शकुंतला देयिक आहे, ठीक है। तो अभी अभी जो काम पूरा होने का पता चलता है उसे हम लोग आसन्न भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल नाम से ही पता चल रहा है कि वो चीज पूरा हो चुका है। क्रिया के जे रूप टाइप पता चलेला जे कि काम बहुत पहले पूरा होए आहे उ कालटा के पूर्ण भूतकाल कहल जाएला। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चल रहा है कि जो काम है वो बहुत पहले ही पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, ठीक है। तो उसे हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उनकी रमणी जगन्नाथपुर आय रोहे, ठीक है। रमणी जगन्नाथपुर आय रोहे अर्थात कि जगन्नाथपुर रमणी बहुत पहले ही आ चुकी है तो इसका आय रोहे, इसमें रोहे रहेगा, याद रखेंगे। कोई रोहोई, खाए रोहोई, देख रोहोई, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये पूर्ण भूतकाल है। तो याद रखेंगे पूर्ण भूतकाल का क्रिया का रूप किस प्रकार का होता है, या तो रोहे रहेगा या फिर रोहोई रहेगा, खाए रोहोई रहेगा या फिर देख रोहोई रहेगा, ठीक है। रोहोई रहेगा तो आपको समझ जाना है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है क्योंकि रोहोई और भी भूतकाल के एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि रोहोई उसमें भी रहता है, लेकिन सेंटेंस को भी आपको पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप क्रिया का रूप देख लिए और जाकर के टिक मार करके आगे पूर्ण भूतकाल है, ऐसा नहीं है। क्योंकि दूसरे एग्जाम्पल में भी हम लोग देखेंगे कि रोहोई या फिर रोहे रहता है। थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से मन लगा करके पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि रमणी जगन्नाथपुर आई जाय रोहे अर्थात कि रमणी जगन्नाथपुर पहले ही जा चुकी है। अजम्बर पूजा कोई रोहोय, अजम्बर पूजा बहुत पहले ही कर चुका है, जैसे कि आपको पता चल रहा है। तो इसे पूर्ण भूतकाल हम लोग कहते हैं। पार्वती प्रसादी खाए रोहोय अर्थात कि वो प्रसादी खा चुकी है पहले ही। सिमती फोटो देख रोहोय, वो फोटो पहले ही देख चुके हैं तो वो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आसन्न माफ कीजिएगा अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जे रूप टाइप पता चलेला जे काम शुरू हो रहे और काम होते रहे अर्थात चालू रहे उ कालटा के अपूर्ण भूतकाल कहल जाएला। क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि काम शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा है। थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि काम शुरू हो चुका है लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है। पास्ट में काम शुरू हुआ था, वो अभी भी चल रहा है, उसे हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं अर्थात कि पूर्ण नहीं है। जैसे कि मुचीराम जात रोहोई, चोरकू हार जोतोत रोहे अर्थात इस प्रकार का रहेगा जोतोत रोहे। तो इससे पता चल रहा है कि चोरकू हार जोतोत रहे, माने अभी भी चोरकू हार जोत रहा है, वो काम शुरू कर चुका है लेकिन अभी भी जोत रहा है। घासीराम नहात रोहे, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि घासीराम अभी भी नहा रहा है। कालाचांद घुरोत रोहे, तो इससे आपको पता चल रहा है कि अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। थोड़ा सा इसे बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से देख ले क्योंकि रोहे और यहाँ भी रोहे है, रोहोय यहाँ भी रोहोय है। आप सभी को कन्फ्यूज़न होगा कि सर दोनों में तो रोहोय दिख रहा है तो कौन सा पूर्ण होगा कौन सा अपूर्ण भूतकाल होगा। तो पूर्ण भूतकाल में आप देख पा रहे होंगे कि जाय रोहे, जाय में लास्ट में यो है उसके बाद रोहे है। कोई रोहोय, इसमें रो है उसके बाद रोहोय है। खाए रोहोय या फिर देयिक रोहोय। लेकिन आप अगर अपूर्ण भूतकाल में देख रहे होंगे इसमें लास्ट में तो है, जात रोहोय, ठीक है। जोतोत रोहोय, नहात रोहोय, घुरोत रोहोय अर्थात कि लास्ट में तो है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लास्ट में तो है, तो जिससे आप सभी को पता चल रहा होगा कि अपूर्ण भूतकाल है। तो छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखिएगा ताकि आपका गलती ना हो, ठीक है। जबकि पूर्ण भूतकाल में लास्ट में तो आपको नहीं दिख पा रहा होगा। अगर यहीं पे सिमती फोटो देखो तो रोहोय यहाँ पे अगर हो जाता, खो के जगह में तो अगर हो जाता तो ये अपूर्ण भूतकाल हो जाता।
एक लेटर के चलते आपका भूतकाल का जो भेद है वो चेंज हो जाता। अगर खात रहो ही रह जाता तो वो अपूर्ण भूतकाल हो जाता। ठीक है, तो इन छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान रखेंगे और इसी प्रकार का एग्जाम्पल आपके आने वाले परीक्षा में बनेंगे। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली ये चीज़ उठा करके दे दिया जाएगा कि पर्वती प्रसादी खाए रोहों, और पूछा जाएगा कि भूतकाल का कौन सा भेद है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि रोहों तो यहाँ भी है और रोहों तो आपका अपूर्ण में भी होता है। तो याद रखेंगे, अगर खाए रोहों है तो वो पूर्ण भूतकाल होगा, और खात रोहों अगर रहता तो वो अपूर्ण भूतकाल होगा। याद रखेंगे, अपूर्ण भूतकाल में खात रोहों, जात रोहों, नहात रोहों, इस प्रकार का आपका रहेगा सेंटेंस। तो इसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, कॉपी में थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संदिग्ध भूतकाल काके कोल जायला। चले जानते हैं। जे काम टाकेर पूरा होएक मान संदेह रोएला से काल टाके संदिग्ध भूतकाल कोल जायला। जिस काम को पूरा ऐसा लगता है कि वो पूरा हो चुका है लेकिन उसमें 100% श्योर नहीं है, उसमें संदेह है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि बोचोन जाय होय, सनका काइंद होय, प्रवीण गिर होय। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है। संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल को जो लेखक है वो पूरी क्लियरली नहीं बताए हैं कि क्या होगा। ठीक है, क्योंकि संदिग्ध वर्तमान काल में भी हम लोगों ने पढ़ा कि इसी प्रकार का देख पा रहे थे। संदिग्ध वर्तमान काल में हम लोगों ने पढ़ा जात होय। ठीक है, जात होय, जात होय, इस प्रकार का एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था। आपको अगर याद है तो आप सभी को पता चल रहा होगा कि संदिग्ध वर्तमान काल और संदिग्ध भूतकाल में ज़्यादा अंतर नहीं है। संदिग्ध वर्तमान काल में हम लोगों ने पढ़ा था जात होय, खात होय। ठीक है, इस प्रकार का पढ़ा था हम लोगों ने। जबकि संदिग्ध भूतकाल में हम लोग का क्या है, जाय होय, काइंद होय, गिर होय। यहीं पे अगर जात होय होता तो वो कौन सा हो जाता, वो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता। ठीक है, लेकिन जाय होय है तो ये संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। अब राइटर के द्वारा ये लिखा गया है तो हम लोग को तो पढ़ना है। ठीक है, किसी भी, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं संदिग्ध वर्तमान काल में हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि देखिए गुरोत होय, धोत होय, मिसोत होय। यहाँ पे तो था हम लोग का। वहीं हम लोग यहाँ पे भूतकाल में देख रहे हैं, संदिग्ध भूतकाल में क्या देख रहे हैं, जाय होय। यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, जाय होय, काइंद होय, गिर होय, यहाँ पे तो नहीं है। तो छोटा सा चीज़ है, आप थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा। आप राइटर के द्वारा जो लिखा गया है उसे हम लोग को तो मानना ही होगा, और इसी प्रकार लिखा गया है तो इसी प्रकार आपको याद रखना है, क्योंकि आयोग भी इसी प्रकार आपका उत्तर को मानेगी। ठीक है, तो याद रखेंगे संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल में याद रखेंगे, संदिग्ध वर्तमान काल में जात होय, गिरोत होय, इस प्रकार का रहेगा, जबकि संदिग्ध भूतकाल में जाय होय, गिर होय, इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, हेतु अतु मजबूत में देखते हैं, जे काम टाके पूरा होए मान दूसरा चीज चाहे काम कारण रहेला से काल टाके हेतु मजबूत कॉल जाएला। ठीक है, अर्थात कि इसमें पता तो चल रहा है कि काम पूरा हो चुका है, लेकिन उस काम को पूरा करने में दूसरा किसी चीज का हाथ रहता है या फिर दूसरा किसी चीज के साथ वो कनेक्टेड रहता है, तो उसे हेतु हेतु मजबूत कहते हैं। सबसे आसान सा है, ये अलग ही आपको दिख जाएगा, इसको पहचानने में आपको गड़बड़ी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि देवराज घुरतो खोले जा तबाहोन जीतोक, लोकीराम पढ़तो खोले नौकरी पातोक। जैसे कि लोकीराम पढ़तो खोले नौकरी पातो, वो पढ़ता तो नौकरी पाता। तो इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा, तो आंख मूंद के आप हेतु हेतु मजबूत मार दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो भूतकाल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे आपका भेद है, 6 भेद है, याद रखेंगे। करमचंद आहिर केर अनुजाई। ठीक है, करमचंद आहिर केर अनुजाई, कितना भेद है, 6 भेद है, इसे आप याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए, वर्तमान काल तो देख चुके हैं हम लोग, भविष्य काल में देखते हैं। भविष्य काल के 3टा भेद होला, किसके अनुसार, करमचंद आहिर के व्याकरण के अनुसार। कौन कौन सा भेद है, सामान्य भविष्य काल, तत्कालिक भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। करमचंद आहिर के अनुसार मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जाकर के परमानंद महतो के अनुसार देखेंगे तो केवल एक ही भेद होता है। ठीक है, केवल सामान्य भविष्य काल ही होता है आपका भविष्य काल में, और चंद्रमोहन महतो के अनुसार तो कोई भेद ही नहीं होता है, डायरेक्ट भविष्य काल लिख दिए हैं। खैर, उनको भी नीचे देखेंगे, इसीलिए मैं तीनों ही व्याकरण को पढ़ा रहा हूँ, क्या पता जेएसएससी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। तो करमचंद आहिर केर अनुजाई भविष्य काल केर 3टा भेद होला, कौन कौन सा, सामान्य भविष्य काल, तत्कालिक भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में देखते हैं, जे कामटा सामान्य रूपे काम भविष्यते होय से कालटा के सामान्य भविष्य काल कहल जाएला। अर्थात कि जो
काल सामान्य रूप से भविष्य में होगा उसे हम लोग सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे उनकी सुवर्णी आनी, मोंगला घुरी, जाय घुरी आनी पौड़ी, ये सब अगर रहेगा तो आप सबको समझ जाना है कि वो सामान्य भविष्य काल है, सामान्य रूप से भविष्य में होगा। तात्कालिक भविष्य काल माने जोखन पता चलेला जे काम भविष्यते होय लेकिन काम चालू रही तो तखन तात्कालिक भविष्यकाल होइला। अर्थात कि जिससे हमें पता चलेगा कि कोई काम जो है वो भविष्य में होगा लेकिन भविष्य में वो चलते रहेगा, ठीक है, कोई कंटिन्यू रहेगा, तो उसे हम लोग तात्कालिक भविष्यकाल कहेंगे। जैसे कि जात रोहबा, पढ़त रोहबोई, जागत रोही, बोसत रोहम, तो इससे हमें पता चल रहा है कि काम भविष्य में होगा लेकिन वो चलते रहेगा, ठीक है। तोहरे जात रहोबा, तुम लोग जाते रहोगे, अर्थात कि चलते रहेगा, जाते रहोगे, काम चलते रहेगा। सामान्य और तत्कालिक में आप सभी को समझ में आ रहा होगा, जिसमें कि इसमें सामान्य रूप से पूरा हो रहा है, आनी घुरी, शीतला जाए, शीतला जाएगी, सामान्य रूप से पता चल रहा है। जबकि तत्कालिक में वो काम होते रहेगा, जात रोहबा, पढ़त रोहबोय, जागत रोही या फिर बोसत रोहम, तो इससे हमें पता चल रहा है तत्कालिक वर्तमान माफ कीजिएगा भविष्यत काल है। संभाव्य भविष्यत काल में जे कालटा लेख काम केर भविष्यते होयक आशारोही पूरा निश्चित नहीं से कालटाके संभाव्य भविष्यकाल कहल जाएला। अर्थात कि जिस काल से हमें पता चल रहा है कि जो काम है वो भविष्य में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 100% गारंटी नहीं है, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि तोहरे मंत्री बोनाव परा, ठीक है, यहाँ पे बोनाव परा क्रिया के रूप आप देख पा रहे होंगे। पानी गिरायो पारेला, पानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बादल है, हो सकता है पानी हो भी जाए, नहीं भी हो। तो इस प्रकार का अगर रहेगा क्रिया का रूप तो आप सभी को समझ जाना है कि वो संभाव्य भविष्य काल है। जैसे कि प्रधानमंत्री बूंदी आयो सकोइला, तो आप सभी को पता चल रहा है कि बनाओ पारा, गिरायो पारा, इस प्रकार रहेगा तो वो संभाव्य भविष्य काल होगा। अगर रोहबा रहेगा, जात रोहबा, रोहबोय, रोही, रोहम, इस प्रकार का रहेगा तो वो तत्कालिक भविष्यत काल हो जाएगा। और इस प्रकार आनी घुरी जाए तो सामान्य भविष्यत काल हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, काल का चैप्टर बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होने के कारण ही मैं तीनों ही व्याकरण से इसे पढ़ा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में काल से संबंधित आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। दूसरा व्याकरण हम लोग देखते हैं माफ कीजिएगा चंद्रमोहन महतो के अनुसार, करमचंद आहिर के अनुसार हम लोगों ने देख चुका है। अब देखेंगे चंद्रमोहन महतो के अनुसार। चंद्रमोहन महतो के अनुसार हम लोग का काल किसे कहते हैं, काल को जैसे कि बेरा कहते हैं, इससे हम लोगों ने जान चुका था। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ, अगर आपका क्वेश्चन में किसी भी लेखक के बारे में ना पूछे और डायरेक्टली काल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप करमचंद आहिर के व्याकरण के अनुसार जवाब देंगे। अपना वहाँ पे थेसिस मत लगाने लग जाइएगा कि हमने तो दूसरा व्याकरण में इस प्रकार पढ़ा था तो यही सही होगा, क्योंकि अधिकतर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो करमचंद आहिर के व्याकरण के अनुसार आते हैं। अगर पार्टिकुलरली किसी भी राइटर का नाम नहीं पूछा जाता है तो आप अपना जवाब किसके अनुसार देंगे, करमचंद आहिर के व्याकरण के अनुसार देंगे, जो हम लोगों ने पहले पढ़ चुका था। अगर किसी पार्टिकुलर राइटर का नाम रहेगा तो उसके हिसाब से आप जवाब देंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं चंद्रमोहन महतो के अनुजाई। तो काल का सेम डेफिनेशन है, डेफिनेशन पढ़ने का जरूरत नहीं है। भेद देखते हैं, भेद आपका 3 भेद मिलेगा। माफ कीजिएगा चंद्रमोहन महतो के अनुसार 3 भेद मिलेगा, ठीक है। सारान केर उरूपटार बारे बेरा कोल जाएला, जहाँ सरान होएक चाहे सारेक बेराटक पता चलेला। अर्थात कि काम का होना या फिर करने का पता चलता है, उसी को हम लोग बेरा या फिर काल कहते हैं, ठीक है। सारान यहाँ क्या है, सारान को क्रिया कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। तो चंद्रमोहन महतो केर अनुजाई काल केर चाहे बेरा केर कोईटा भेद होएला, 3टा भेद होएला, याद रखेंगे। चलती बेरा, फूती बेरा और भविष्यतिक बेरा। चलती बेरा वर्तमान काल, फूती बेरा जो पार हो चुका है अर्थात कि भूतकाल, और भविष्यति बेरा अर्थात कि जो आने वाला है भविष्यत काल, ठीक है। चलती बेरा को देखते हैं, चलती बेरा काके कोल जाएला। डेफिनेशन देखने का जरूरत नहीं है, सभी में डेफिनेशन सेम है। चलती बेरा अर्थात कि वर्तमान काल जो अभी हो रहा है उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। मेनली यहाँ पे आपको देखना है इसका भेद, क्योंकि भेद से बहुत अधिक क्वेश्चन बनता है। चलती बेरा के 3टा भेद होइला चंद्रमोहन महतो के अनुजाई। सोद्धम चलती बेरा,
भोईरपुरा चोलती बेरा और दरपुरा चोलती बेरा। और इससे पहले हम लोगों ने करमचंद आहिर के अनुसार देखा था कौन कौन सा सामान्य वर्तमान काल और आपका संदिग्ध वर्तमान काल और तत्कालिक वर्तमान काल, उसी को यहाँ पे चंद्रमोहन महतो जी के अनुसार कहा गया है सोध्यम चोलती बेरा, अर्थात कि सामान्य वर्तमान काल, भोईरपुरा चोलती बेरा, दौरपुरा चोलती बेरा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। सोध्यम चोलती बेरा जहाँ ई टाव होय के सारान केर सारे कामटा सोध्यम चलोते हैं सेटा के सोध्यम चलती बेरा कहल जाएला, अर्थात कि जो सामान्य रूप से चल रहा है उसे हम लोग सोध्यम चलती बेरा, जैसे कि मोय जावला, हमरे जाइला, तोय जाइसला, तोहरे जवाला, उ जाइला, उमन जाइला। ठीक है, एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि तीनों ही राइटर का भाषा में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलता है और पंच परगनिया में हमें हमेशा यही चीज़ देखने को मिलता है। पंच परगनिया में 5 परगना है और पांचों परगना में अगर आप जाएंगे तो आप भाषा में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को आपको मिलेगा ही। ठीक है, इसी के कारण आपको व्याकरण में भी डिफरेंसेस देखने को मिलता है। अगर आप तामाड़ एरिया में जाएंगे तो तामाड़ एरिया में थोड़ा अलग बोला जाता है, सिल्ली तरफ जाएंगे तो सिल्ली तरफ आपको कुड़माली मिक्स मिलेगा, मोरी तरफ जाएंगे तो वहाँ का आपको कुड़माली और पंच परगनिया ऐसा लगेगा दोनों बराबर है। ठीक है, अगर आप राहे तरफ जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा अलग मिलेगा। इसीलिए बहुत सारे डिफरेंसेस आपको पंच परगनिया में देखने को मिलेंगे, उनके भाषा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसीलिए चंद्रमोहन महतो, करमचंद आहिर और परमानंद महतो में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो सोध्यम चलती बेरा में एग्जाम्पल याद रखेंगे, मोय जावला, हमरे जाइला, तोहरे जाइसला, तोहरे जवाला, उ जाइला, उमोन जाइला, इस प्रकार का एग्जाम्पल होता है। भोईरपुरा चोलती बेरा जहाँ वहाँ पे हम लोगों ने तत्कालिक वर्तमान काल पढ़ा था करमचंद आहिर के अनुसार, उसे हम लोग दरपुरा चोलती बेरा कहते हैं। और एक पढ़ा था संभाव्य वर्तमान काल, अर्थात कि वर्तमान काल हो भी रहा है या फिर नहीं, वो चीज़ पढ़ा था। लेकिन संभाव्य यहाँ पे नहीं मिलता है, यहाँ पे भोईरपुरा चोलती बेरा मिलता है, अर्थात कि वैसा चलती बेरा जो कि पूर्ण हो चुका है। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ ईटाव होय की कामटा सराय जाया है, अर्थात कि काम हो चुका है, उसे हम लोग भोईरपुरा चोलती बेरा कहते हैं। मोय जाय अहो, हमरे जाय आही, तोय जाय आहिस, तोहरे जाय आहा, ओ जाय आहो। तो ये सब है भोईरपुरा चोलती बेरा। ठीक है, अर्थात कि काम पूरा हो चुका है, जैसे कि मैं जा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, मैं पी चुका हूँ, इस प्रकार का जो आपका एग्जाम्पल रहता है उसे भोईरपुरा चोलती बेरा कहते हैं। उसी को पंच परगनिया में इस प्रकार कहते हैं, मोय जाय आहो, मैं जा चुका हूँ, हमरे जाय आही, हम लोग जा चुके हैं, इस प्रकार का आपको भोईरपुरा चलती बेरा कहते हैं। और इस पर ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हम लोग में करमचंद आहिर के व्याकरण में नहीं देखा था, उनके व्याकरण में हम लोग संभाव्य वर्तमान काल एक देखा था, जो कि चंद्रमोहन महतो के व्याकरण में हमें देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इनके जो भेद है इसमें डिफरेंसेस मिलता है और इसीलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, एक व्याकरण को पढ़ के जाते हैं और कहते हैं कि सर क्वेश्चन जो है पता नहीं कहाँ से आ गया था। तो इसे आप याद रखेंगे, भोईरपुर चलती बेरा, अर्थात कि जो चलती बेरा पूर्ण हो चुका है उसे हम लोग भोईरपुर चलती बेरा कहते हैं। ठीक है, दौरपुरा चलती बेरा जो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि अभी चल रहा है, तत्कालिक वर्तमान काल जो हम लोगों ने करमचंद आहिर के व्याकरण से पढ़ा था, उसी को हम लोग दरपुरा चलती बेरा यहाँ पे कह रहे हैं। जोन सरान ले ईटाव होय की कामटा चलोत के आहे, मतलब अभी भी काम चल रहा है, उसे हम लोग दौरपुरा चलती बेरा कहते हैं। जैसे उनकी निमुदे मोय जातो हों, हमरे जाती ही, तो यहाँ पे इसे पता चल रहा है कि दौरपुरा चलती बेरा हम लोग कहेंगे। ठीक है, दौरपुरा शब्द से भी आपको पता चल रहा है कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, दौरपुरा अर्थात कि पूरा नहीं हुआ है पूरा, तो उसी से हमें पता चल रहा है कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, वो चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस जिसे आप लोग कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस जो होता है ना, उसी को दरपुरा चलती बेरा कहते हैं, उसी को तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं। फूती बेरा देखते हैं, अर्थात कि पास्ट टेंस, अर्थात कि भूतकाल। ठीक है, डेफिनेशन सेम है, डेफिनेशन आपको देखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इसका भेद देखिए, इससे पहले हम लोगों ने करमचंद आहिर में कितने वेद देखे थे, 6 वेद देखे थे, याद रखेंगे 6 वेद देखे थे करमचंद आहिर के अनुजाई भूतकाल के भेद। और यहाँ पे हम लोग चंद्रमोहन महतो के अनुसार देख रहे हैं 2 वेद है, दौरपुरा फूर्ती बेरा और भोईरपुरा फूती बेरा। ठीक है, दौरपुरा फूर्ती बेरा, दौरपुरा फूती बेरा, तो इसमें हम लोग देखते हैं, आप
पढ़ लीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। दौरपुरा फूती बेरा, जैसे कि दौरपुरा आप सभी शब्द से ही पता चल रहा है कि वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, बल्कि वो पास्ट में शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं हुआ था। इसे हम लोग दौरपुरा फूती बेरा कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मोई जात रोहोई, हमरे जात रोही, तोय जात रोहिस, तोहरे जात रोहा, ऊ जात रोहे, उमन जात रोहोय। तो ये सब दौरपुरा फूती बेरा है, अर्थात कि काम पास्ट टेंस में पूरा शुरू हुआ था लेकिन पूरा नहीं हुआ था, उसे हम लोग दौरपुरा फूती बेरा कहते हैं। भोरपुरा फूर्ती बेरा, जैसे कि भोरपुरा से आप सभी को पता चल रहा है कि वो काम पूरा हो चुका था, अर्थात कि पास्ट में ही शुरू भी हुआ था, पास्ट में भी पूरा ही हो चुका है, तो उसे हम लोग भोरपुरा फूती बेरा कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मोई जाय रहो, अर्थात कि मैं गया था, वो चीज़ पास्ट टेंस में ही पूरा हो चुका था। ठीक है। हमरे जाय रोही, तोय जाय रोहिस, तो इन सब से पता चल रहा है कि भोजपुरी फूती बेरा है, अर्थात कि वो पूरा हो चुका था, वो पास्ट टेंस में ही है। ठीक है। तो फूती बेरा के दो भेद हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने चलती बेरा अर्थात कि वर्तमान काल के 3 भेद पढ़े चंद्रमोहन महतो के अनुसार। सोद्धम चलती बेरा, भोरपुरा चलती बेरा और दौरपुरा चलती बेरा। और फूती बेरा अर्थात कि भूतकाल के हम लोगों ने 2 भेद पढ़े, दौरपुरा फूती बेरा और भोजपुरी फूती बेरा। भविष्यति बेरा अर्थात कि भविष्य में जो काम होगा, अर्थात कि अभी तक काम नहीं हुआ है, उसे भविष्यति बेरा कहते हैं। आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, सेम है डेफिनेशन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, मोई जामू, अभी तक गया नहीं है, मैं जाऊंगा। हमरे जाब या फिर जाबिक, तो और यहाँ पे आप सभी को पता चल रहा है कि चंद्रमोहन महतो के अनुसार भविष्यति बेरा अर्थात कि भविष्यत काल के कोई भी भेद नहीं है, जबकि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था करमचंद अहिर के अनुजाई भविष्यति बेरा के कितने भेद थे, 3 भेद थे। ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर चंद्रमोहन महतो के अनुसार पूछा जाए कि भविष्यत काल के या फिर भविष्यति बेरा के कितने भेद है, तो एक भी भेद नहीं है, क्योंकि एक भी भेद दिया गया नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं परमानंद महतो के अनुसार, ये व्याकरण जो है ये परमानंद महतो के अनुसार है, और इसमें केवल एग्जाम्पल को देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि परमानंद महतो का व्याकरण और करमचंद आहिर का व्याकरण लगभग सेम है, केवल डिफरेंसेस इनका होता है जो भेद है। ठीक है। तो डेफिनेशन भी सेम होगा और बाद बाकी जो भी है एग्जाम्पल भी सेम होगा, इसमें अलग हो रहेगा तो उसका भेद में। तो काल के 3 भेद है हम लोगों ने पढ़ा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के 2 भेद होते हैं, याद रखेंगे, सामान्य वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल। जबकि हम लोगों ने, मैं लिख देता हूँ, करमचंद आहिर के अनुसार कितना पढ़ा, 3 भेद पढ़ा, क्या क्या, सामान्य, तात्कालिक और संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने चंद्रमोहन महतो के अनुसार 3 पढ़ा। ठीक है। चंद्रमोहन महतो के अनुसार 3 पढ़ा, और परमानंद महतो के अनुसार 2 भेद है, याद रखेंगे, सामान्य वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन आपके बनेंगे। करमचंद आहिर के अनुसार वर्तमान काल के 3 भेद है, चंद्रमोहन महतो के अनुसार 3 भेद है, और परमानंद महतो के अनुसार 2 भेद है। ठीक है, याद रखेंगे। भूतकाल के भेद, भूतकाल के भेद भी मैं लिख देता हूँ। करमचंद आहिर के अनुसार भूतकाल के हम लोगों ने 6 भेद पढ़े टोटल। चंद्रमोहन महतो के अनुसार भूतकाल के हम लोगों ने 2 भेद पढ़े, और अभी परमानंद महतो के अनुसार भूतकाल के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे, करमचंद आहिर के अनुसार 6, चंद्रमोहन महतो के अनुसार 2 और परमानंद महतो के अनुसार 4। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, भूतकाल के भेद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये परमानंद महतो के अनुसार है, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। ठीक है। तो भूतकाल के 4 भेद है परमानंद महतो के अनुसार। करमचंद आहिर के अनुसार कितने भेद है, 6 भेद है। चंद्रमोहन महतो के अनुसार 2 भेद है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और भविष्य काल के कितने भेद है, भविष्य काल के कितने भी भेद नहीं है, केवल एक ही भेद है, कौन सा, सामान्य भविष्य काल ही है। ठीक है। तो भविष्य काल के भी मैं लिख देता हूँ, करमचंद आहिर के अनुसार भविष्य काल के 3 भेद हैं। उसके बाद चंद्रमोहन महतो के अनुसार कोई भी भेद नहीं है, अर्थात कि एक ही भेद मान लेते हैं, सामान्य, जिसे कहा जाए सामान्य भविष्य काल। और आपका परमानंद महतो के अनुसार भी केवल एक ही होते हैं, या फिर भेद 0 भी मान सकते हैं, किसी भी प्रकार का भेद का जिक्र नहीं मिलता है। भविष्यत काल के सामान्य भविष्य काल ही हैं, ये इन्होंने कहा है परमानंद महतो में, और चंद्रमोहन महतो में भी किसी भी प्रकार का भेद का उल्लेख नहीं है। ठीक है। लेकिन करमचंद आहिर के व्याकरण में भविष्य काल के 3 भेद हैं। तो काल से संबंधित सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में बता दिया, इससे अलग किसी भी प्रकार का आपके आने वाले परीक्षा में
क्वेश्चन नहीं बनेंगे। काल परिवर्तन का वीडियो भी मैंने करा दिया था, उस वीडियो को भी जाकर के देख लीजिएगा। और तीनों प्रकार के व्याकरण के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। सभी वीडियोस इससे पहले के 5 क्लासेस आए थे और 5 क्लासेस के वीडियोस आपको जाकर के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अनुसार हम लोगों ने इन सारे चीज़ों को कंप्लीट करवा दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार का बुक का PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर जाकर के ग्रुप में मैसेज नहीं जाएगा, जाकर के आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा @bound2education @bound2 अच्छे से देख लीजिएगा, इस प्रकार लिखिएगा @bound2education लिख लीजिएगा। ये पर्सनल ID है मेरा टेलीग्राम का। इसमें जाकर के मैसेज कीजिएगा कि सर हमें पंच परगनिया के बुक्स चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओनली 250 रुपीज़ में मैं आपको कोर्स से संबंधित सारे प्रकार के वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा। 30 बुक से प्लस अगर आपको प्रैक्टिस सेट का बुक भी चाहिए तो प्लस 2 प्रैक्टिस सेट का मैं बुक दूंगा। 300 रुपीज़ आपको लगेंगे, जिसमें आप प्रैक्टिस सेट का बुक भी आपको मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में सारे बुक्स को खरीदने चाहते हैं तो लगभग आपको 6000 या फिर 7000 से ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि एक एक बुक का प्राइस आपका 200 से 300 प्राइस रहता है। ठीक है, आप जाकर के मार्केट में पहले पूछ लीजिएगा। एक बुक का प्राइस 200 से 300 रहता है, और अगर 200 भी पकड़ करके चलते हैं 30 किताब का, तो भी आपका 6000 से ज़्यादा होता है। तो सामान्य स्टूडेंट इतने सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। 6000 रुपया का अगर एक लैंग्वेज पेपर में आप लगा देंगे तो फिर दूसरे सब्जेक्ट का और क्या करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको PDF प्रोवाइड करवा दूं। बुक का PDF है, जैसे आप बुक में पढ़ते हैं उसी प्रकार का आपका PDF मिलेगा, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ओनली 300 में आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये पूरा पैकेज है। 32 बुक्स आपको मिलेगा, होने से 300, और 30 बुक लेना है, 2 आपको प्रैक्टिस सेट नहीं चाहिए तो 250 रुपया लगेगा। जैसा होगा आप बता दीजिएगा। अगर आप लेना चाहेंगे तो आप मैसेज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।